नमस्कार दोस्तों, बालाजी एजुकेशन में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि अपने लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा, अपने लोगों ने कल रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट किया। क्या कंप्लीट किया है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जनरली है क्या बेटा? ये कुछ नहीं है, श्वसन तंत्र है। क्या? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में अपनों ने कहाँ से श्वसन तंत्र स्टार्ट हुआ था? जैसे पाचन तंत्र बेटा मुख से स्टार्ट हुआ था, वैसे ही अपना श्वसन तंत्र बेटा नासिका से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नासिका, नासिका द्वार, नासिका छिद्र, ठीक है, नॉस्ट्रल्स, वहां से स्टार्ट होते हुए फायरनेक्स, ग्रसनी तक गया था। ग्रसनी के बाद बेटा कहाँ? एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल बेटा किसे बोलते हैं? मैंने आप लोगों को कल बताया था, स्वर तंत्र। ठीक है, स्वर तंत्र को ही बेटा एडम्स एप्पल बोलते हैं। एडम्स एप्पल के बाद वायु का ऑक्सीजन कहाँ गई थी? एडम्स एप्पल के बाद बेटा ऑक्सीजन गई थी ट्रेकिया में। ठीक है, ट्रेकिया को दो भागों में डिवाइड हो गया था। ठीक है, ट्रेकिया वही है बेटा जिसमें रिंग बनी हुई थी सी शेप की। ठीक है, हाइलिन, हाइलिन मेम्ब्रेन। ठीक है, हाइलिन मेम्ब्रेन की ये सी, क्यों? क्योंकि जो ट्रेकिया होता है उस वो बहुत ज्यादा पतली मेम्ब्रेन का बना होता है, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए सी शेप की रिंग लगी होती है। ठीक है, ये हाइलिन मेम्ब्रेन, हाइलिन मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है, कम क्लियर है ना? फिर उसके बाद बेटा ट्रेकिया किस भागों में? दो भागों में डिवाइड हो गया होता है, ये राइट, ये लेफ्ट। ठीक है, तो इन्हें इन्हें क्या बोला था? इन्हें बोला था ब्रोंकाई। क्या बोला था बेटा? ब्रोंकाई। जब ट्रेकिया दो भागों में डिवाइड हो जाता है तो उन्हें क्या बोलते हैं? जिससे ऑक्सीजन पास होती है फेफड़ों में, लेफ्ट और राइट साइड वालों में, उसे बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, और फिर जो ब्रोंकाई होती है वो और भी सब ब्रांचों में टूट जाता है, सब ब्रांचेज, मतलब और भी सब ब्रांच और छोटी छोटी ब्रांचों में टूटता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? ब्रोंकिलियोस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकिलियोस। और इन ब्रोंकिलियोस पर एक इस तरह से पेड़ नुमा, जैसे अपने बचपन में पेड़ बनाते थे, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। इसे क्या बोलते हैं? एल्वुलाई। क्या बोलते हैं? एल्वुलाई। गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? यहीं से होता है। कहाँ से होता है बेटा? एल्वुलाई से ही होता है। ये सब मैंने आप लोगों को कल बताया है। ठीक है, और मैंने ये बताया कि राइट वाला पोर्शन लेफ्ट वाले पोर्शन से बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि यहाँ पर एक कैविटी होती है बेटा। क्या होती है? कैविटी, इस तरह से। और इसी कैविटी में यहाँ पर बेटा दिल, सबसे ज्यादा चोरी होने वाली चीज दुनिया में। ठीक है, मोबाइल आज भी चोरी होने में दूसरे नंबर पर है, लेकिन दिल अभी भी पहले नंबर पर बना हुआ है चोरी होने वाली चीजों में। ठीक है, जो यहाँ पर इस कैविटी में उपस्थित होता है। तो दिल किस कैविटी में होता है? मीडिया स्टेनम। ठीक है, मीडिया स्टेनम कैविटी होती है बेटा, ये वहां पर प्रेजेंट होता है। और एक बार आप लोगों को मैंने क्लियर करके बताया था कि बेटा जो ये दिल होता है ये बिल्कुल मिड में होता है। ठीक है, बिल्कुल चेस्ट के मिड में, यहाँ पर होगा ये दिल। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल मिड में, जो मैं बता रहा हूँ उस पर गौर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग हाथ रखेंगे, सर दिल तो राइट लेफ्ट साइड धड़कता है, आवाज इधर से। बेटा बहुत हल्का सा टिल्ट होता है ये। ठीक है, ये इस तरह से बहुत हल्का सा टिल्ट होगा। ठीक है, इस तरह से बहुत हल्का सा टिल्ट होता है लेफ्ट साइड के लिए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये वास्तव में लेफ्ट साइड में है। ठीक है, जनरली ये बिल्कुल मिडिल में पाया जाता है। ठीक है, इतना स्पेस नहीं होता है फेफड़ों के बीच में जितना मैंने दिखाया है आपको बोर्ड पर। ठीक है, साइंस के अकॉर्डिंग चलो, बॉलीवुड के अकॉर्डिंग नहीं। ठीक है, ठीक है, बॉलीवुड अभी भी इश्क मोहब्बत से नहीं उभर पाया है। ठीक है, दुनिया साइंस फिक्शन की चली गई है, लेकिन वो अभी भी सास बहू और लव स्टोरी पे अटका हुआ है। ठीक है, तो अपना बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम कल एंड हो गया था, और मैंने आप लोगों के लिए कल डिसऑर्डर भी पढ़ाए थे। डिसऑर्डर क्या क्या थे बेटा? डिसऑर्डर थे, क्या क्या डिसऑर्डर थे? अस्थमा था नहीं अस्थमा? अस्थमा होगा ना, फिर ब्रोंकाइटिस होगा। ठीक है, ब्रोंकाइटिस होगा, टीबी होगा। टीबी के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्या बोलते हैं टीबी की फुल फॉर्म बेटा? ट्यूबरक्लोसिस ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस ब्रोंकाइटिस। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये नहीं कि सर टीबी, ये तो आपने सर लिखा है ट्यूबुलर क्लोसिस, यही टीबी है सर। नहीं, ये नहीं होता, इसकी फुल फॉर्म बेटा अलग होती है। ठीक है,
और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व टेस्टिंग सॉर्ट, डायरेक्ट ऑब्जर्व टेस्टिंग सॉर्ट डॉट्स, ये इसका डॉट्स टीवी की, इसके बारे में बताया था ना मैंने कल। ये किसके लिए, ये टेस्ट होता है किसके लिए, टीवी वाले मरीज के लिए। डॉट्स किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये WHO के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये WHO के द्वारा बेटा शुरू किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। डॉट्स, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्व टेस्टिंग शॉट्स, ठीक है। तो ये सब अपने लोग कल देख चुके हैं। अब बात कर लेते हैं बेटा, अब रेस्पिरेटरी जब सिस्टम खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया है, तो अब बात कर लेते हैं बेटा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव सर्कुलेटरी का बता दिए हिंदी अर्थ, किसी को मालूम है तो। ना ही हिंदी अच्छी रही है ना ही सर इंग्लिश अच्छी है, अब पता नहीं कौन सी भाषा हम बोलते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र, ठीक है, क्या है, मानव परिसंचरण तंत्र, ठीक है। अरे कुछ ना कोई तो हमारे शरीर में विचरण कर रहा है ना, जो बहता हुआ रहे, ठीक है, कोई ना किसी का तो संचारण हो रहा है। किसका संचारण हो रहा है, पहले ये देखिएगा बेटा, किसका संचारण हो रहा है, पहले ये बताएं आप लोग, किसका, हमारे शरीर में कुछ ना कुछ तो बह रहा है, ठीक है, जिसका संचारण हो रहा है, संचालन हो रहा है। क्या बह रहा है, सिग्नल, हाँ सिग्नल का संचालन होता है। कहाँ से होता है, ब्रेन के थ्रू, मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। कैरी कौन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, सिग्नल इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में ही तो कनेक्ट होते हैं सिग्नल इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो बह रहा है, ठीक है, हमारे शरीर में, उसी का तो परिसंचरण, इसीलिए तो नाम दिया गया है क्या, मानव परिसंचरण तंत्र। क्या नाम दिया गया बेटा, मानव परिसंचरण तंत्र, ठीक है, मानव परिसंचरण तंत्र, ठीक है। क्या बह रहा है बेटा, बह रहा है ब्लड। क्या बह रहा है, ब्लड, सर ब्लड बह रहा है, एक बच्चे का जवाब आया, ब्लड बह रहा है। क्या बह रहा है, ब्लड, बहुत अच्छे बेटा, आपने बता दिया तो हम मान गए कि आपने, हाँ ब्लड बह रहा है, नहीं तो हम कुछ और ही समझ जाते। आजकल नसों में कुछ और बहता है, रवानगी कुछ और कहती है, ठीक है। हर किसी किसी का अपना अपना नजरिया है जीवन जीने का, ठीक है। किसी की नसों में खून बह रहा है और किसी की नसों में पानी बह रहा है। समझने वाले समझ गए बात कि पानी किनकी नसों में बह रहा है, पानी उनकी नसों में बह रहा है जो अभी भी नहीं समझे कि कंपटीशन किस लेवल का है, ठीक है। बहुत ज्यादा कंपटीशन है बेटा। तो क्या बह रहा है, ब्लड। क्या बह रहा है, ब्लड। ब्लड यानी कि रुधिर। क्या है, रुधिर। ब्लड को हिंदी में क्या कहते हैं, कई लोगों को तो रक्त समझ में आया होगा, रक्त, हाँ काफी, रक्त रुधिर होता है बेटा, ब्लड को क्या बोलते हैं, रुधिर। तो अपने लोग सबसे पहले बेटा रुधिर के बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहले रुधिर के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या बहा बेटा, सब क्या है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, और पढ़ेंगे किसके बारे में, उसमें ब्लड के बारे में, ठीक है। संचालन तो तब देखेंगे, बहने वाली चीज का पहले पता करें ना, जैसे पहले अपने पचाने वाली चीज क्या थी, न्यूट्रिशन, उसी को तो डाइजेस्ट करते ना। तो सबसे पहले क्या देखा आप लोगों ने कि किस चीज का डाइजेशन करना है हमको, क्या देख करना है, डाइजेशन। डाइजेशन किसका करना है बेटा, न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन का जब डाइजेशन करना है, किसका, न्यूट्रिशन का, तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ा, न्यूट्रिशन। उसी प्रकार परिसंचरण किसका हो रहा है, ब्लड का, हमारी बॉडी में। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ब्लड, ब्लड। इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू, इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ये एक संयोजी ऊतक है, ये एक संयोजी ऊतक है।
ये एक संयोजी ऊतक है, ठीक है, क्या है, ये एक संयोजी ऊतक है। या फिर ये बोल सकते हो ये एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल बह रहा है ना, तो बहेगी कौन सी चीज, जो तरल होगी, मतलब लिक्विड होगी, तो ये एक तरल संयोजी ऊतक है, ये एक संयोजी ऊतक है, ये भी बात सही है। या फिर बोल दो ये एक तरल संयोजी ऊतक है, ये एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या ये सिर्फ एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ है? क्या ये एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ ही है? मतलब क्या ये एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ है और कुछ नहीं? नहीं, इसमें ये गाढ़ा चिपचिपा द्रव नहीं है, ठीक है। इसका कुछ पोर्शन इसमें लिक्विड और कुछ सेल्स पाए जाते हैं, कुछ पदार्थ, इसका कुछ भाग लिक्विड होता है और कुछ सेल्स पाए जाते हैं। क्या कुछ भाग लिक्विड और कुछ भाग सेल्स पाए जाते हैं। कुछ भाग में लिक्विड और कुछ भाग में सेल्स पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं, क्या सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बेटा आप लोगों के पता चल गया कि ये एक केवल चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ नहीं है, इसमें सेल्स है, कोशिका है, ठीक है, और लिक्विड है, कोशिका भी है और लिक्विड है, ठीक है। ये एक तरल संयोजी ऊतक है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है बेटा स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड क्या है, स्टडी ऑफ ब्लड क्या है बताइए। इसे कहते हैं बेटा हीमेटोलॉजी। बहुत ज्यादा गर्मी है आज। हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी क्या कहलाती है बेटा, हीमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाती है, हीमेटोलॉजी, क्या कहलाती है बेटा, हीमेटोलॉजी। आज अपने इधर बहुत ज्यादा गर्मी है, आज देखा जाए तो टेम्परेचर ऐसे ही है 45 to 47 के समथिंग डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है। और लाइट आज नहीं रही है, ठीक है, और इन्वर्टर कुछ ही दम तक, कुछ ही हद तक काम करता है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ ब्लड बेटा क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी। क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्या है, ये एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है, ये एक तरल संयोजी ऊतक है। और ब्लड की स्टडी क्या कहला रही है, हीमेटोलॉजी। और ब्लड बनना क्या कहलाता है, ब्लड बनना, ब्लड बनना भी कोई प्रोसेस है ना, कहाँ बनना है ब्लड, ठीक है। ब्लड में के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग, जैसे प्लाज्मा अलग है बेटा और ब्लड सेल्स, रक्त कणिकाएं अलग हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स अलग हैं और प्लाज्मा अलग है, तो हर चीज अलग अलग बन रही है। जैसे आरबीसी, रक्त कणिकाओं में आरबीसी कहाँ बनना है बेटा, आरबीसी बनना है, कहाँ बनना है, मेरु रज्जु, कहाँ बनना है बेटा, मेरु रज्जु, ठीक है, मेरु रज्जु में, ठीक है। उसी प्रकार और आरबीसी मर कहाँ रही है, लीवर में, तो ये सब लिखाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हर चीज अलग जगह बन रही है, ठीक है। इसीलिए स्टडी ऑफ ब्लड क्या है, हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी। और स्टडी क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी। और ब्लड का बनना, ब्लड का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, ब्लड का बनना, ब्लड का बनना क्या कहलाता है, ब्लड का बनना हीमेटोपाइसिस कहलाता है, हीमेटोपाइसिस, हीमेटोपाइसिस, हीमेटोपाइसिस कहलाता है, हीमेटोपाइसिस,
हीमेटोपाइसिस। अरे यार ये क्या आधा लिख दिया, हीमेटोपाइसिस। हीमेटोपाइसिस, हीमेटोपाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? हीमेटोपाइसिस कहलाता है। ब्लड का बनना क्या कहलाता है बेटा? ये हीमेटोपाइसिस कहलाता है। अब एक जनरली क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। इस क्वेश्चन पर मैं कितनी बार भी कोई भी एसएससी लिख दूं या रेलवे लिख दूं, इस क्वेश्चन पर ईयर ना लिखूं, मैं सिर्फ जिन के एग्जाम्स में आया है डिपार्टमेंट वो लिख रहा हूं। अनगिनत बार, इसकी कोई गिनती नहीं है, इतनी बार पूछा गया है। ब्लड किस नेचर का है? क्षारीय है, अम्लीय है, ठीक है, या न्यूट्रल है, ठीक है। ब्लड की पीएच वैल्यू क्या है? तरह तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब अनगिनत तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ब्लड इज स्लाइटली, क्या है? ब्लड इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर। जब मैंने ये लिखा है बेसिक इन नेचर, मतलब बेस क्या है? बेस है वो, क्या? क्षारीय है। क्या है? क्षारीय, क्षारीय है। क्या है? क्षारीय है बेटा। कैसा है? क्षारीय है। कैसा? हल्का क्षारीय है, स्लाइटली बेस है ना, तो क्या है? हल्का क्षारीय है। जब हल्का क्षारीय है तो इसका मतलब आप लोगों ने ये स्केल तो सुनी होगी सीमेंस साहब की, पीएच स्केल 7, इधर गए, ठीक है, इधर बढ़े 14 तक। जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस बनता जाएगा। क्या? उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस बनता जाएगा। और जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे वैसे ही वैसे वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनता जाएगा ना। तो जो 7 के पास जितना नजदीक होगा वो उतना कमजोर होगा। तो ये स्लाइटली बेसिक इन नेचर। तो इसका जो पीएच होता है बेटा ब्लड का, जो ब्लड का पीएच है, क्या? ब्लड का जो पीएच है वो कितना है? 7.4। ये याद करने वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये अनगिनत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब इस पे मैं अगर लिखने बैठूं ना कि कब कब आया है तो इस पर ये बोर्ड भर जाएगा। ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे, एसएससी, स्टेट एग्जाम्स में, अनगिनत बार, कि ब्लड कैसे किस नेचर का होता है, ठीक है, बेसिक है, एसिडिक है, न्यूट्रल है, क्या है, ठीक है। इसका पीएच वैल्यू क्या है? तो इसका पीएच वैल्यू क्या है? ये क्या है? स्लाइटली लिटिल क्षारीय बेसिक है, तो इसका क्या है? 7.4। ब्लड का पीएच क्या हो गया बेटा? 7.4। और जो सीमेंस साहब की जो पीएच स्केल थी मैंने आप लोगों को बता रखा है, कैसे करके मैंने बताया आप लोगों के लिए। ये पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि एसिड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बताया है। यहाँ पे क्या है? 7 बेटा, मिडिल में क्या होता है? 7, 0 से 14 तक नंबर्स होते हैं। तो इसमें जो 7 के पास में जो जितना रहेगा, 7 के पास में जो नंबर रहेगा वो उतना कम एसिडिक या कम बेसिक होगा। अब 7 के पास में क्या है? 7.4, तो ये लिटिल मतलब स्लाइटली बेसिक है, ठीक है। तो 7.4 मतलब कम है। अगर ये 7 से जैसे जैसे 14 की तरफ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग बेस बनता जाएगा। क्या? स्ट्रॉन्ग बेस बनता जाएगा। वैसे ही बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। जैसे जैसे वो 1 या 2 के 1 या 0 की तरफ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वह स्ट्रॉन्ग एसिड बनता जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेटा ब्लड के बारे में। ब्लड के अंदर आखिर क्या क्या है? ब्लड कोई अकेला नहीं है, ब्लड के अंदर बहुत सारी कंपोजिशंस है, ठीक है। ब्लड अकेले नहीं बना है, ब्लड के अंदर पानी है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, तरह तरह की चीजें हैं, न्यूट्रिशन है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, अमीनो एसिड्स हैं, तरह तरह की चीजें हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ब्लड को जरा थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। खून, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये खून बहुत महत्वपूर्ण चीज है बेटा, ये देकर हमें आज़ादी मिली है, ठीक है, ये देकर। तो इसकी वैल्यू समझ रहे हो? ये ब्लड गलत लिख दिया है ठीक है, क्या? ये ब्लड गलत लिख दिया है मैंने, ठीक है। रुधिर देखो पहले तो, रुधिर ये बड़ा बढ़िया लग रहा है लिखने में, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। रुधिर लाल से ही लिखा है रुधिर,
ठीक है, ये देकर बेटा हमें, तुम मुझे अपना रुधिर दो, मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा। ठीक है, हाँ यही टैगलाइन, आजकल कोचिंग वाले भी बहुत अच्छी टैगलाइन बनाने लगे हैं। ठीक है, धांसू धांसू टैगलाइन, देखता हूँ सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, इस तरह तरह की टैगलाइन सुनी होंगी ना। ठीक है, ये फाड़ कोर्स, वो फाड़ कोर्स, और एक दिन में एसएससी क्रॉस, एक दिन में कोई भी ऐसा, एक महीने में कोई ऐसा कोर्स नहीं आता जो आपको क्रॉस करा दे। ठीक है, ऐसा अगर आता होता तो हर घर में आईएएस और पीसीएस बैठे होते। ठीक है, और जो कोचिंग करा रहे होते हैं वो खुद आईएएस और पीसीएस क्यों नहीं बन जाते, जो एक महीने में एसएससी आईएएस पीसीएस यूपीएससी क्रैक करा रहे हैं, वो खुद भी तो बन सकते हैं ना एक महीने में। ये अक्षय कुमार वाली स्कीम बेचना बंद करें। ठीक है, 21 दिन में पैसा डबल। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। ब्लड, रुधिर, रुधिर के बारे में बेटा पढ़ते हैं। ठीक है, रुधिर कैसे मिलकर बना है? रुधिर भी अकेला नहीं है, रुधिर भी कई चीजों से मिलकर बना है। क्या है? प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा। और क्या है? ब्लड सेल्स। क्या है? ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स, इन्हें बोलते हैं रक्त कणिकाएं। क्या बोलते हैं? रक्त कणिकाएं। क्या बोलते हैं? रक्त कणिकाएं। ठीक है, और ये प्लाज्मा, इसकी उपस्थिति बेटा 55% होती है। अगर ये टोटल 100% है रुधिर, तो उसमें अकेले 55% भागीदारी तो प्लाज्मा की है। किसकी है? प्लाज्मा की है। और ये कलर किसका कैसा होता है? ये येलो कलर का होता है, ये येलो कलर का। और ये प्लाज्मा का जो येलो कलर होता है वो किसके कारण होता है बेटा, ये बताइए जरा। ब्लू रिबन मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ना, ब्लू रिबन। ठीक है, ब्लू रिबन जो लीवर से, ठीक है, पढ़ाया है ना मैंने। ठीक है, ये उसी कारण इसका रंग पीला होता है, येलो रंग। ठीक है, ब्लू रिबन। ठीक है, इसका 55% भाग होता है। अब ये कितना बचा बेटा? ये 45% बचा, ये 45% बचा। अब प्लाज्मा के, अब ब्लड जो रक्त कणिकाएं होती हैं, ये भी अलग से कई भागों में कई चीजों से मिलकर बनी है रक्त कणिकाएं। कैसे? रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, क्या है? लाल रक्त कणिकाएं। और बात कर लेते हैं लाल रक्त कणिकाएं, और बेटा एक श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, इन्हें क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड का, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये क्या हो गए? इन्हें शॉर्ट फॉर्म आरबीसी, इन्हें डब्ल्यूबीसी, और इन्हें क्या बोलते हैं? एक और होता है बेटा, ये 3 भागों में डिवाइड होती हैं। एक क्या होता है बताइएगा? एक होता है बेटा, क्या बचा? अच्छा खुद समझो क्या बचा। प्लाज्मा हो गया, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया। अरे आप लोगों को ये तो टेस्ट वेस्ट करवाए होंगे ना, प्लेटलेट्स। ठीक है, एक प्लेटलेट्स। आप लोग मुंह देखने लगते हैं अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अरे ये क्या पूछ लिया, अरे कोई दूसरी ग्रह से थोड़ी ना क्वेश्चन पूछ लिया है, आपके शरीर का ही को तो पूछा है। वहां पर कई बार इसका टेस्ट कराया होगा कि प्लाज्मा देख लीजिए। ठीक है, ऐसा हो कोई नहीं होगा जिसने कभी टेस्ट ना कराया हो। ठीक है, हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं, जैसे ये कितना है? 45%। कितना है? 45%। तो जो आरबीसी होती है वो अकेले 41% होती है। 45 में से 41% अकेले आरबीसी होती है। जो 45% वॉल्यूम बचा रक्त कणिकाओं का, इसमें अकेले 41% क्या है? किसकी प्रेजेंस है? रेड ब्लड सेल्स की, आरबीसी यानी रेड, लाल रक्त कणिकाओं की उपस्थिति है।
और जो बाकी का बचा 4%, उनमें ये दोनों 4% में आते हैं। उनमें ये दोनों मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये दोनों की संख्याएं मिलाकर 4%, जो शेष 45% में से 41% में से जो बचा है वो कितना बचा है? 4%। ठीक है, तो ये क्लियर है। ब्लड में क्या क्या चीजें आती हैं बेटा? ब्लड में प्लाज्मा आ रहा है और ब्लड सेल्स, रक्त कणिकाएं। और रक्त कणिकाएं बेटा अगेन 3 भागों में डिवाइड है। जो ब्लड सेल्स हैं, रक्त कणिकाएं, वो 3 भागों से मिलकर बनी है। एक रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, इनसे मिलकर बनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेटा सबसे पहले प्लाज्मा की। क्या बात कर लेते हैं? प्लाज्मा की। प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा के बारे में इसमें बताया गया है बेटा कि प्लाज्मा के बारे में जब अपने लोग पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है 92% पानी होता है बेटा। कितना? 92% क्या होता है बेटा? पानी होता है। 92% पानी होता है। 92% पानी होता है। 92% पानी होता है। और क्या है बेटा? 92% तो पानी होता है लगभग। लगभग, ठीक है, क्या है बेटा? लगभग। क्या है? लगभग। लगभग, एक्यूरेट नहीं बता रहा हूं, लगभग। लगभग 7 से 8% क्या होता है बेटा? यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन होता है। प्लाज्मा प्रोटीन होता है। 7 से 8% क्या होता है बेटा? प्लाज्मा प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन होता है। और क्या क्या चीजें होती हैं? अरे बताइए ना, प्लाज्मा कुछ भी गैस करिए ना, क्या हो सकता है? न्यूट्रिशन आपने लिया है, आपको मिला है, तो क्या हो सकता है? और ठीक है, बताइए, गैस कीजिए ना। जब तक बेटा खुद एफर्ट नहीं लगाओगे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इसमें एफर्ट लगा सकते हो। ठीक है, तो इसमें बेटा जो पाया जा रहा है, इसमें अब बताइए ठीक है, बताओ क्या होगा और क्या मैं लिखूंगा आगे, क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोलाइट्स लिख दिया मैंने। चलो ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और क्या है बताइए? अमीनो एसिड्स लिख दिए मैंने। चलो ठीक है, अमीनो एसिड्स होंगे। और क्या? और गैसेस हो सकती हैं, गैसेस। ठीक है, कुछ भी, इतना तो होता ही। ठीक है, क्या? 92% पानी होता है, 7 से 8% प्लाज्मा और प्रोटीन होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, अमोनिया है, ठीक है, अमीनो एसिड्स होते हैं और गैसेस होती हैं। ठीक है, तो बेटा ये सब किसके? प्लाज्मा में पाया जाता है। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है बेटा? पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है। सबसे ज्यादा मात्रा है, क्या होता है? पानी होता है, सबसे ज्यादा मात्रा है। ठीक है, बात कर लेते हैं प्लाज्मा। फिर प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है बेटा, प्लाज्मा की जो प्रोटीन होता है, प्लाज्मा में जो प्रोटीन है, ठीक है, इसके अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण प्रोटीन आते हैं। 3 महत्वपूर्ण प्रोटीन आते हैं। 3 महत्वपूर्ण प्रोटीन आते हैं। सबसे पहले एल्ब्यूमिन, नाम सुना होगा, नाम तो सुना होगा, एल्ब्यूमिन। बेटा एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन नाम तो सुना होगा, एल्ब्यूमिन। दूसरा, ये भी सुना होगा, जब मैं लिख दूंगा तो कहोगे अरे सर ये तो सुना था, फाइब्रिनोजन। क्या? फिब्रिनोजन, ठीक है, फिब्रिनोजन, ठीक है। और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? ग्लो, तीसरा बताइए, तीसरा बताइए। ग्लोबुलिन, ठीक
ठीक है, क्या है, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन, तीसरा क्या है, ग्लोबुलिन। ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन है, जो प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन है उसमें 3 महत्वपूर्ण प्रोटीन हैं जो हमारे शरीर को, ठीक है, जो हमारे रक्त में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आओ इनके अब वर्ग को, इनका जो वर्ग होता है उसे देखते हैं कि ये क्या महत्वपूर्ण भूमिका हमारे शरीर में निभा रहे हैं। अरे ऐसे ही नहीं लिख दिया मैंने, ये महत्व कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी ना इनकी, इनके बारे में सब पढ़ाते हैं ना, नाम सुना है ना, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ ना कुछ तो होगा जो ये पढ़ाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, तो आओ इनके अब हम वर्क को देखते हैं कि इनका काम क्या है, इनका काम क्या है। तो सबसे पहले डालो बेटा एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, 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 एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन बेटा क्या होता है? एल्ब्यूमिन को अगर मैं इंग्लिश के एक वर्ड में डिफाइन करना चाहूं ना, तो ये ऑस्मेटिक रिएक्शन कराने में हेल्प करता है। ऑस्मेटिक रिएक्शन या ऑस्मेटिक प्रेशर, ठीक है, या ऑस्मेटिक बैलेंस बनाता है। ठीक है, ऑस्मेटिक बैलेंस, इसको मैं अगर एक वर्ड में लिखूं ना तो सीधे ये लिखूंगा मैं, ऑस्मेटिक बैलेंस, ऑस्मेटिक बैलेंस, ऑस्मेटिक बैलेंस, ऑस्मेटिक बैलेंस क्रिएट करता है। ऑस्मेटिक बैलेंस बनाने में इसका रोल है। और ऑस्मेटिक बैलेंस होता क्या है, ऑस्मेटिक बैलेंस क्या है, ऑस्मेटिक बैलेंस है क्या? ठीक है, ऑस्मेटिक बैलेंस क्या है? ऑस्मेटिक बैलेंस आप लोगों को बताता हूं। ऑस्मेटिक बैलेंस पता क्या है? ये एक शारीरिक क्रिया है, ये शारीरिक क्रिया को नियंत्रित करता है, रक्त में हार्मोन व अन्य पदार्थों के परिसंचालन में सहयोग देता है। ऑस्मोटिक क्या है? रक्त में हार्मोन्स और जो भी पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनके संचालन, उनके परिसंचालन में सहयोग देता है। मतलब उनमें घुलना, रक्त में क्या चीज घुलना चाहिए, क्या नहीं घुलना चाहिए, कौन सा एंजाइम्स, हार्मोन्स, ठीक है, मिलने चाहिए, तो वही है, रक्त में हार्मोन्स और अन्य पदार्थों के परिसंचालन में महत्व करता है। तो यही क्या है, ऑस्मेटिक रिएक्शंस बोल सकते हैं। कभी कभार क्वेश्चन में लिखा आ जाए कि एल्ब्यूमिन का क्या वर्क है। ठीक है, एल्ब्यूमिन का वर्क क्या है, एल्ब्यूमिन का वर्क क्या है? एल्ब्यूमिन का वर्क होता है बेटा ऑस्मेटिक बैलेंस का। किसका वर्क क्या है? ऑस्मेटिक बैलेंस का। ये शारीरिक क्रिया को नियंत्रित कर रक्त में हार्मोन और अन्य पदार्थों के परिसंचालन में सहयोग देता है। ठीक है, तो इसे ही जो ये रक्त में हार्मोन्स और अन्य पदार्थों के परिसंचालन में हेल्प दे रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मेटिक बैलेंस बोलते हैं। ऑस्मेटिक बैलेंस बोलते हैं। किसका काम है बेटा? ये एल्ब्यूमिन। और ये पाया, ये प्रोटीन होता है बेटा एक प्रकार से। क्या है ये? प्रोटीन। ये कहाँ? अंडे, तुमने सुना है ना, अंडे का छिलका, ठीक है, अंडों में ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है, पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया एल्ब्यूमिन का। ठीक है, और ये ब्लड में रक्त और पानी को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये ब्लड में क्या बेटा? ठीक है, नमक और पानी, नमक और पानी, ठीक है, रक्त में नमक और पानी को नियंत्रित करता है। नमक और पानी को नियंत्रित करता है। क्या करता है? ये रक्त और पानी को नियंत्रित कर रहा है। क्या कर रहा है? रक्त और पानी को नियंत्रित कर रहा है। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन के बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करता है? ये ऑस्मेटिक बैलेंस बनाता है। ऑस्मेटिक बैलेंस क्या होता है कि ये रक्त में हार्मोन्स और जो पदार्थ होते हैं उनको परिसंचालन करने में अपना योगदान देता है, और ब्लड में नमक और पानी को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये बेटा ये क्या कहलाता है? एल्ब्यूमिन का वर्क। ये क्या कहलाया? एल्ब्यूमिन का वर्क। अब एल्ब्यूमिन के बाद बेटा आता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन ये भी महत्वपूर्ण है। फाइब्रिनोजन, ठीक है, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन क्या आता है बेटा? फाइब्रिनोजन। ये फाइब्रिनोजन बेटा इसका क्या काम है ये बताओ कोई मुझे। फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन
जिसने भी अगर थोड़ा सा भी ब्लड के बारे में पढ़ा है तो उसे फाइब्रिनोजन के बारे में पता होता है। बताइए क्या है फाइब्रिनोजन। अरे ये बहुत महत्वपूर्ण वर्क कर रहा है, ठीक है, इस पे लिख लो इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये कई एग्जाम में पूछ लिए गए, ठीक है। फाइब्रिनोजन, बताइए बताइए भाई बताइए, इससे ज्यादा कोई और आसान काम नहीं है, जो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्या है? रक्त का थक्का जमाने में। क्या है बेटा? रक्त का थक्का जमाने में। आपके चोट लग गई खेलते हुए, मान लिया आप घर से बोल के गए मम्मी मम्मी घर क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, वहां रास्ते में आपकी मार कुटाई हो गई, ठीक है। आप अपने एग्जाम्पल भी मार कुटाई वाले ही देते हैं, ठीक है। आप लोगों की मार कुटाई हो गई रास्ते में ही, ठीक है। अब वहां से किसी ने आपके जमा दिया, क्योंकि आप तो दिन भर आलू खाते हैं, ठीक है, तो आप में प्रोटीन विटामिन इन सब की कमी है, तो ठीक है आपका शरीर भी कमजोर है, ठीक है, बुद्धि के साथ साथ शरीर भी कमजोर है, तो आपको किसी ने पेल दिया है। अब आप वहां से चोट लग गई, आपके खून निकल रहा है। अब कुछ समय बाद खून अपने आप बंद हो जाएगा। किसके कारण बंद हो जाएगा? अगर आपकी हल्की चोट लगी है और ब्लड निकल रहा है तो वो कुछ समय बाद हल्की चोट में बंद हो जाता है, ठीक है, हल्की चोट। ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा चोट लग गई है कि बिल्कुल कुचल गया है तो नहीं रुकेगा बेटा, तो फिर तो डैमेज ही हो गया है, ठीक है। हल्की चोट लगी है और फिर कुछ समय बाद रक्त, ठीक है, कुछ समय बाद ब्लड अपने आप रुक जाता है। क्यों बेटा? वो रक्त की क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड कोगुलेशन, क्या बोलते हैं? ब्लड कोगुलेशन, ठीक है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, ठीक है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो इसका काम क्या है? इसका काम हो गया बेटा क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन, क्लॉटिंग या कोगुलेशन, ठीक है, क्लॉटिंग या कोगुलेशन। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हुई आपको कि फाइब्रिनोजन का क्या क्या काम है बेटा? फाइब्रिनोजन का क्या काम है? रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, क्लॉटिंग या कोगुलेशन में, ठीक है। कई लोगों की शिकायत आएगी कल से कि सर आप तो एग्जाम्पल ऐसा दिए कि हमें ही कमजोर बता दिए, हमें ही पेले गए। तुम हो बेटा, ठीक है, तुम्हें पता नहीं है पर तुम कमजोर हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या बेटा? ग्लोबुलिन, ठीक है, क्या बचा बेटा? ग्लोबुलिन, ठीक है। ये बताओ इसका क्या काम है? कोई भी बता दे, इसका वर्क क्या है बेटा? कोई बताए, कोई भी बता दे इसका काम क्या है ग्लोबुलिन का। ग्लोबुलिन का बेटा वर्क होता है, क्या काम है ग्लोबुलिन का? बताए कोई। इसका काम बेटा डिफेंस मैकेनिज्म है। अब बताइए, ये डिफेंस, रक्षात्मक, ठीक है, इसका कार्य रक्षात्मक कार्य है। इसका क्या कार्य है? रक्षात्मक कार्य है। क्या है? रक्षात्मक कार्य है। क्या है? एंटीबॉडी बनाने, ठीक है। ग्लोबुलिन होता है, इसका जो एंटीबॉडी होते हैं उन्हें आईजी बोलते हैं। अब बताइए, आईजी बोला मैंने, ठीक है, आईजी बोला। आईजी को जो एंटीबॉडी होता है उनका जो मेन नेम होता है एंटीबॉडी, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं आईजी बोलते हैं ना, आईजी साहब आईजी बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? आईजी को इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये आईजी यहीं से आया, आई और जी, ठीक है, ये कहां से आया? आईजी। तो इसका क्या काम है? एंटीबॉडी बनाने में। ये रक्षात्मक डिफेंसिव मैकेनिज्म में काम करता है। क्या काम करता है? ये डिफेंसिव मैकेनिज्म में वर्क करता है ग्लोबुलिन, ठीक है। तो इसका काम क्या है बेटा? इसका काम है रक्षात्मक कार्य करने में। क्या काम है इसका? रक्षात्मक कार्य करने में। इसका काम क्या है? रक्षात्मक कार्य करने में। तो अपने बेटे क्या पढ़ा? अपनों ने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा। प्लाज्मा में क्या था? 92% पानी था लगभग।
7 से 8% क्या था बेटा? 7 से 8% क्या था? प्रोटीन थी। क्या थी? प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन थी। ठीक है, और उसमें क्या था? इलेक्ट्रोलाइट्स थे, अमीनो एसिड थे। अमीनो एसिड कैसे थे? अरे भाई प्रोटीन है तो प्रोटीन किससे मिलकर बना है? अमीनो एसिड से ही तो बना है, तो अमीनो एसिड प्रेजेंट था ना। ठीक है, तो यही सब प्लाज्मा के अंतर्गत है। फिर प्लाज्मा के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रोटीन्स थे अपनों ने उनके बारे में पढ़ा। सबसे पहले अपनों ने किसके बारे में पढ़ा? सबसे पहले जो अपनों ने पढ़ा था वो एल्ब्यूमिन के बारे में पढ़ा था। एल्ब्यूमिन का क्या काम होता है? ऑस्मेटिक बैलेंस बनाने का। ठीक है, ऑस्मेटिक बैलेंस क्या होता है? जो रक्त में, ठीक है, रक्त के लिए जो महत्वपूर्ण हार्मोन्स होते हैं और जो पदार्थ होते हैं महत्वपूर्ण, ठीक है, उनके परिसंचालन में योगदान देता है, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑस्मेटिक बैलेंस बनाना। या नमक और पानी, क्या? नमक और पानी, नमक और पानी को ब्लड के साथ समन्वय बनाने में, ठीक है, नमक और पानी का ब्लड में समन्वय बनाने के लिए किसका काम करते हैं? एल्ब्यूमिन का। ठीक है, फाइब्रिनोजन का तो सबको ही पता चल गया। फाइब्रिनोजन बेटा क्या है? ब्लड के थक्के जमाने में। ठीक है, आप मार कुटाई करके गए, आपको किसी ने पेल दिया और हल्की चोट लग गई आपके और ब्लड निकल रहा है उससे, तो कुछ समय पश्चात बेटा वो ब्लड बंद हो जाता है। कुछ समय पश्चात वो ब्लड बंद हो जाता है स्वतः। ठीक है, ये नहीं कि फिर स्वतः कुछ नहीं करना है, इसमें एंटीसेप्टिक लगाना पड़ता है बेटा, डॉक्टर से परामर्श लेना पड़ता है। तो ब्लड रुक गया है, ठीक है, तो वो किसकी वजह से रुका है? वो इसी की वजह से रुका है। ठीक है, फाइब्रिनोजन की वजह से, कि ब्लड का क्लॉटिंग हो गया है एक्सटर्नल। ठीक है, फाइब्रिनोजन, ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग हो गई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेटा किसके बारे में? ग्लोबुलिन के बारे में। ग्लोबुलिन क्या है? ये डिफेंसिव मैकेनिज्म है। क्या? ये डिफेंसिव रक्षात्मक एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है। क्या करता है? एंटीबॉडी बनाने में ये मदद करता है। और इसमें क्या है? आईजी, इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनो आईजी, एंटीबॉडी क्या बोलते हैं? आईजी, आईजी बोलते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, इसीलिए, ठीक है, जो ये क्या है? ग्लोबुलिन रक्षात्मक कार्य करने में इसका काम होता है। ठीक है, तो अपनों ने प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, इतना ही प्लाज्मा के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेटा रक्त कणिकाओं के बारे में। क्या? रक्त कणिकाओं के बारे में। ठीक है, क्या है? रक्त कणिकाओं के बारे में। प्लाज्मा पढ़ लिया है ना। अच्छा, कोई ये बताए मुझे कि ब्लड में सेल डिवीजन होगा या नहीं होगा? ब्लड में मैंने बताया था कि ये इसमें यही नहीं कि ये केवल चिपचिपा गाढ़ा द्रव है, मुझे ये इससे मतलब नहीं है कि इसमें एक चिपचिपा गाढ़ा द्रव है, केवल ये चिपचिपा गाढ़ा द्रव है। ये केवल चिपचिपा गाढ़ा द्रव नहीं है बेटा। ये क्या? ये केवल चिपचिपा गाढ़ा द्रव नहीं है। ये चिपचिपा गाढ़ा द्रव, ये चिपचिपा गाढ़ा द्रव थोड़ी ना है अकेला। ये चिपचिपा गाढ़ा द्रव नहीं है, ये चिपचिपा गाढ़ा द्रव नहीं है। ठीक है, ये तरल होने के साथ साथ इसमें सेल्स भी हैं। क्या है? कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो अच्छा कोई मुझे ये बताए कि इसमें सेल डिवीजन होगा या नहीं होगा? सेल डिवीजन होगा या नहीं होगा? कोई ये बताए। सेल विभाजन, कोशिका का विभाजन होगा या नहीं होगा? कोई भी मुझे ये बता सकता है। ठीक है, जब सेल है तो इसमें कोशिका का विभाजन होना चाहिए, जाहिर सी बात है ना, कोशिका का विभाजन होना चाहिए बच्चा। तो कोशिका का विभाजन होगा या नहीं होगा? कोई मुझे ये बता दें आप लोगों को। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? लिखते हैं, चलो मैं आप सबको बताता हूँ। ठीक है, ये अच्छी बात है, अभी अचानक ध्यान आ गई मुझे। ठीक है, नहीं तो अभी अपने लोग एक आरबीसी की तरफ निकल जाते, रक्त कणिकाओं की तरफ। ठीक है, तो बेटा बात कर लेते हैं किसके? ब्लड के बारे में। ब्लड का कुछ कॉमन पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। क्या? कोशिका का विभाजन नहीं होता। ब्लड
इसमें बेटा क्या कोशिका का विभाजन नहीं होता है, यानी ब्लड डिवीजन नहीं होगा, क्या सेल डिवीजन नहीं होता है, सेल डिवीजन अब्सेंट होता है, सेल डिवीजन अब्सेंट है। तो यहां जब सेल डिवीजन नहीं है और ये कोशिका है तो ये क्या है, इसे फॉल्स सेल्स बोल सकते हैं ना, ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है, ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। जो अधिकांशतः संयोजी ऊतक होते हैं उसमें सब में जो भी संयोजी ऊतक हैं उन सब में सेल डिवीजन हो रहा है। जितने भी संयोजी ऊतक हैं, जितने भी संयोजी कनेक्टिव टिश्यूज हैं, उन सब में क्या हो रहा है, उन सब में बेटा सेल डिवीजन हो रहा है। तो क्या हम इसे फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं? तो इसे हम फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं। क्या हम इसे फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है, ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है, ये झूठा संयोजी ऊतक है, क्योंकि जितने भी संयोजी ऊतक हमने पढ़े हैं उन सब में बेटा सेल डिवीजन होता है। ठीक है, और एक बात बताएं, इसमें एक कुछ बेसिक जानकारी है आप लोगों के लिए कि ब्लड होता कितना है। ठीक है, ब्लड कितना होता है ह्यूमन बॉडी में, ब्लड कितना होता है ह्यूमन बॉडी में, ब्लड अप्रोक्सीमेटली बताइए, अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली बेटा जो ह्यूमन में ब्लड होता है वो 5 से 6 लीटर होता है, क्या 5 से 6 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर औसतन। ठीक है, कितना, 5 से 6 लीटर होता है औसतन एवरेज। या फिर यह जो ब्लड होता है वो 7 से 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, यह जो ब्लड होता है वो 7 से 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये जो चारों चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं ब्लड के बारे में, इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। ठीक है, सेल डिवीजन अब्सेंट है, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है बेटा वो सभी क्या, सब में सेल डिवीजन होता है, तो इसीलिए इसे फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहा गया है। ठीक, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन हो ही नहीं रहा है, तो इसीलिए झूठा कनेक्टिव टिश्यू है। और इसमें ब्लड अप्रोक्सीमेटली कितना होता है ह्यूमन में बेटा, 5 से 6 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर। ठीक है, और ब्लड या फिर 7 से 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। ठीक है, इतना याद होना चाहिए आप लोगों के लिए, पता होना चाहिए ब्लड के बारे में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेटा रक्त कणिकाओं के बारे में। ठीक है, रक्त कणिकाओं के बारे में बात क्या कर लेते हैं, रक्त कणिकाओं के बारे में। रक्त कणिकाएं, ठीक है, रक्त कणिकाओं के बारे में बात कर लेते हैं, ब्लड सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, ब्लड कार्पुसेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, ब्लड कार्पुसेल्स, ठीक है, या ब्लड सेल्स, क्या ब्लड सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, रक्त कणिकाओं के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब रक्त कणिकाओं के बारे में बेटा बात कर लेते हैं। रक्त कणिकाओं में मैंने 3 चीजें आप लोगों को सबसे पहले लिखाई थी। सबसे पहले क्या लिखाया था बेटा, RBC, RBC। ठीक है, तो इसकी बेटा फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड, लाल रक्त कणिका। क्या है इसका, लाल रक्त कणिका। अब ये लाल रक्त कणिका है, ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले ये जो वर्ड आया है लाल रक्त कणिका है, यानी लाल रक्त कणिका, ये बनती कहाँ है? सबसे पहले इसका फॉर्मेशन देखो बेटा,
फॉर्मेशन, फॉर्मेशन इसका कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है बेटा फॉर्मेशन? फॉर्मेशन मैंने बताया था, एक सेंटेंस बोला था आप लोगों के लिए, इसका कहाँ हो रहा है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा, मेरु रज्जु या अस्थि मज्जा। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कहाँ है बेटा? बोन मैरो में। कहाँ है? बोन मैरो में। कहाँ है? बोन मैरो। ठीक है, कहाँ है? अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। कहाँ है बेटा? अस्थि मज्जा। ठीक है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण होता है बेटा, जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? अस्थि मज्जा में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? अस्थि मज्जा, यानी फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? अस्थि मज्जा में हो रहा है। अब बेटा आरबीसी क्या है? आज इसका जीवन काल कितना होता है? ठीक है, लाइफ कितनी होती है? लाइफ पॉइंट डाल के बना रहा हूं, ऐसे ही लिख लेना। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन फंस जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, इसका क्या होता है? 20 से 120 डेज। ठीक है, 120 डेज। लाइफ कितनी होती है? 20 से 120 डेज। ठीक है, इसकी लाइफ होती है। और ये इसका फॉर्मेशन कहाँ हुआ बेटा? इसका फॉर्मेशन हुआ है बोन मैरो में। इसका फॉर्मेशन कहाँ हुआ है? बोन मैरो में। अब ये इसका जो फॉर्मेशन हुआ है बोन मैरो में, और इसकी लाइफ कितनी होती है? 20 से 120 डेज। बेटा फॉर्मेशन तो बोन मैरो में हो गया, तो इसकी डेथ भी होती होगी कहीं ना कहीं। जब फॉर्मेशन बन रहा है बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में, तो इसकी जो लाइफ डेथ है वो कहाँ हो रही होती है? ठीक है, डेथ। ठीक है, कहाँ हो रही होती है इसकी डेथ बेटा? इसकी डेथ कहाँ हो रही होती है आरबीसी की? इसकी डेथ हो रही होती है बेटा लीवर में। कहाँ हो रही होती है? लीवर में। कहाँ हो रही होती है? लीवर में। लीवर में। ठीक है, यकृत, क्या बोलते हैं? यकृत। यकृत में बेटा इसकी डेथ हो रही होती है। इसीलिए ठीक है, लीवर को ग्रेव आर्ट ऑफ आरबीसी कहा जाता है। लीवर ना तो प्लीहा लिखा होगा ऐसे करके। ठीक है, ग्रेव आर्ट या प्लीहा। ठीक है, तो ऐसे करके लिखा होता है। ठीक है, तो बेटा इसकी जो डेथ होती है वो कहाँ हो रही होती है? लीवर और प्लीहा, यकृत या प्लीहा में। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान। किसे बोला जाता है? ग्रेवयार्ड को। ठीक है, तो इतना बेटा ब्लड के बारे में आज अपने लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो आरबीसी के बारे में नेक्स्ट सेशन से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ब्लड को आगे बढ़ाएंगे। क्या है कि अपने पढ़ क्या रहे? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी में बेटा, ह्यूमन सर्कुलेटरी में क्या पढ़ते हैं? हार्ट पढ़ते हैं ना। हार्ट से ब्लड का फॉर्म सर्कुलेट होता है किसी भी बॉडी पार्ट तक। कहाँ से ब्लड जाता है? हार्ट के थ्रू जाता है ना। तो अपनों ने अब सर्कुलेशन किसका हो रहा है? ब्लड का। तो सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? ब्लड, कि ब्लड होता क्या है। तो ब्लड के अंतर्गत बेटा क्या मैंने पढ़ाया है आज? ब्लड के अंतर्गत भी बेटा 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब वैसे तो 2 पार्ट हैं, एक तो रक्त कणिकाएं और प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में मैंने आप लोगों के लिए 3 प्रोटीन पढ़ाए हैं। उसमें कितने परसेंटेज पानी है? ठीक है, 92%। ये पढ़ाया मैंने आप लोगों के लिए। फिर और क्या पढ़ाया मैंने आप लोगों के लिए? उसके अंतर्गत 3 प्रोटीन पढ़ाए हैं। ठीक है, उनका क्या क्या काम है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? ठीक है, हेमेटोलॉजी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? ये भी बताया मैंने आप लोगों के लिए। उसके बाद बेटा अपने लोगों ने कवर किया है रक्त कणिकाएं, यानी ब्लड कार्पूसेल्स या सेल। ठीक है, और इसके अंतर्गत बेटा सबसे पहले अपने लोगों ने हेडिंग डाली है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इसका जो फॉर्मेशन होता है कहाँ होता है बेटा? अस्थि मज्जा में। ठीक है, इसकी जो लाइफ होती है वो कितनी होती है? 20 से 120 डेज। इसकी जो डेथ होती है वो कहाँ होती है? ठीक है, यही जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ग्रेवयार्ड हो आरबीसी किसे कहा जाता है? यकृत या प्लीहा। ठीक है, उसमें बोला जाता है। और एक बेटा एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि आरबीसी में नाभिक होता है या नहीं? नाभिक होता है या नहीं? बताइए जरा। ठीक है,
आरबीसी में नाभिक होता है या नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं कितने लोग करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब बेटा कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, आरबीसी में नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है या नहीं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। ठीक है, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।